दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारे अतिथिगण डॉक्टर रेबिका सिंह हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम शिक्षा की पुस्तक पे वार्तालाप कर रहे हैं और आज फिर से एक नया एपिसोड हम आपके सामने लेकर आई है। उस एपिसोड को हम शुरुआत करने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपकी रहनुमाई के लिए। आप इसी तरीके से हमेशा हमारे साथ होइए और बुद्धि से नवाजिए। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज फिर से हम एक नए अध्याय पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक व्यावसायिक सिद्धांत और विधियां है। हमने पुराने जो हमारे अध्याय थे उसमें बहुत सारी अच्छी बातों को जाना, सीखा और आज हम उसी चर्चा में आगे बढ़ते जाएंगे हमारी अतिथिगण डॉक्टर रेबिका के द्वारा। डॉक्टर रेबिका, हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और आज फिर से हम न्याय के बारे में, खोज के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक प्रश्न आता है जो नहीं जानते हैं, खासकर मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें परमेश्वर के न्याय की खोज क्यों करनी चाहिए? बड़ा अच्छा आपका सवाल है मैडम। और यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय की खोज करो, जी उत्पीड़ितों को राहत दो, जी अनाथों का न्याय करो, विधवा का पक्ष लो। जी हैं? धन्य है वो जो गरीबों पर विचार करता है, जी प्रभु संकट के समय उसे बचाएगा, अच्छा, प्रभु उसे सुरक्षित रखेगा और जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर धन्य रहेगा, और तू उसे उसके शत्रुओं की इच्छा पे नहीं छोड़ेगा। आमीन। जो गरीब पे दया करता है वह प्रभु को उधार देता है। बहुत अच्छी बात है। जो गरीब पे दया करता है वह प्रभु को उधार देता है, जी और जो उसने दिया है वह उसे वापस देगा। बिल्कुल। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जी कि हमें आजकल क्या हो रहा है, आज क्या न्याय हो रहा, वाकई में नहीं हो रहा। नहीं। हम देख रहे हैं उत्पीड़ितों को राहत मिल रही है, जी नहीं मिल रहा। ठीक है। अनाथों का न्याय हो रहा, नहीं हो रहा। अनाथ जो बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर उनको लेके पढ़ाया जाए तो वो और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल और जो भीख मांग रहे हैं हम उनका भी नहीं देखते। जो विधवा सही है, बात है। जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही है, हम लोगों को उस पर भी दया नहीं आती। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है धन्य है वो जो गरीबों पे विचार करता है। जी गरीबों पे विचार करने का मतलब है गरीबों की सहायता करना। ठीक है। फिर कह रहा संकट के समय प्रभु हमारी सहायता करेगा। जी अगर हमने गरीब की सहायता करी है, विधवा का पक्ष लिया है, जी अनाथों पे हमने दया दिखाई है, बिल्कुल। और जो उत्पीड़ित है उनको हमने राहत दिलाई है। अब कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जिन पे अत्याचार होता रहता है, जी क्योंकि वो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जी और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, जी उनसे जबरदस्ती पैसा ले लेते हैं, उनका घर का सामान उठा के फेंक देते हैं। बिल्कुल। ये उत्पीड़ित लोग हैं। जी और दूसरा आके जो है, जो उससे ताकतवर है, जो उससे जी सामान छीन रहा है, उसकी सहायता करके उनको बहा रहा है, जी वो धन्य होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु चाहता है कि हम लोगों की सहायता करें, जी न्याय होने दें, तंग ना करें, अत्याचार ना करें लोगों जी पे, तभी हमें बरकत मिलेगी। जी यही प्रभु का वायदा है हमसे, और हमें उसके अंदर ही बने रहना है। धन्यवाद इतनी अच्छी बात बताने के लिए, क्योंकि प्रियो, अगर हम देखते हैं तो हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो इसी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी आयतों पे चर्चा कर रहे हैं और भजन संहिता 37 उसकी 18 और 19 आयत को अगर हम देखते हैं तो उसमें धर्मी के मार्ग के विषय में क्या कहा गया है? यहोवा धर्मियों को भी जानता है, दुष्टों को भी जानता है। बिल्कुल। अच्छा। जो धर्मी है वो धर्म के मार्ग पे ही चलेगा, जी वो अपने टस से मस नहीं होगा, बुराई के मार्ग पे नहीं चलेगा। जी तो यहाँ पे कह रहा है यहोवा धर्मी लोगों के दिन को जानता है, जी उनका भाग सदैव बना रहेगा। जी क्योंकि हम धर्मी हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं, परमेश्वर हमारा जो भाग्य हमें बना के देगा, और बिल्कुल हमारे लिए वो अच्छे काम भी करेगा, और करेंगे। हमें बुराई के रास्ते पे भी नहीं चलने देगा। जी बुरे समय में वे लज्जित ना होंगे जी जो धर्मी लोग हैं।
और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। आमीन। आप देखें, एलिया को देख लीजिए, जी जो अकाल के समय विधवा के पास रहा, उसमें ना तेल की घटी हुई ना आटे की बिल्कुल। घटी हुई। जी तो जब अकाल के समय परमेश्वर हमें जो है क्या करेगा, हमारे साथ वो चलेगा। चलेंगे। तो एक तरह से यहाँ जो धर्म से चलता और अपने हृदय में सत्य बोलता है, जो अपनी हानि के लिए शपथ खाता और बदलता नहीं, मुझे ये नहीं देखा मेरा नुकसान हो रहा, कोई बात नहीं, जी मगर मुझे धर्मी बन के ही रहना है, रहना है। परमेश्वर के मार्ग पे ही चलना है। जी जो अंधेर के लाभ को तुच्छ जानता, जो घूस लेने से हाथ झटकता और बुराई देखने से अपनी आंखें मूंद लेता, वह ऊंचे स्थान पे वास करेगा। जी क्या रहा है, कोई घूस ले रहा है, हमने उसको डांट दिया, जी घूस लेना ठीक नहीं है, बिल्कुल। बुराई के लिए हमने उसको डांटा, जी तो हम जो हैं बुराई को हटा रहे हैं और उसमें अगर अच्छाई ला रहे हैं किसी व्यक्ति में, जी तो परमेश्वर जो है हमें आशीष देगा। सही है ना? बात है। यहाँ कह रहा है कि बुराई देखने से अपनी आंखें मूंद लेता है जी और वह ऊंचे स्थान पे वास करेगा, उसको रोटी दी जाएगी और उसका जल निश्चय होगा। जी क्योंकि बुराई देख रहा है, लोग वहां पे मारपीट कर रहे हैं, जी आप वहां से हट जाओ। बिल्कुल आप अगर उनके साथ जाओगे और आप भी लड़ाई करने शुरू कर गए, तो आपके भी मार पड़ेगी, सही है ना? बात है। आप भी उसी का हिस्सा हो जाओगे। जी जबकि आप अपने आप को धर्मी कह रहे हो, तो जी जब धर्मी को, जब लोग जो हैं, जो धर्मी से तो लोग वैसे ही दूर रहना मांगते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं और करते। अगर आप धर्मी होके और अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हो, जी बुराई के साथ मिल रहे हो, बिल्कुल। तो आपको बरकत नहीं मिल सकती है। ये परमेश्वर का वायदा है। जी अगर बरकतें चाहिए तो हमें धर्मी ही बन के रहना है, और वो हमें बरकतों से नवाजेगा। जी शुक्रिया इतनी अच्छी बातों के लिए जो आपने हमारे साथ साझा करी। तो दर्शकों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के जब हम खोजे होते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे साथ होती है, और परमेश्वर हमारे साथ है तो संसार में हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पाई जाती है। तो हमें इस बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, लेकिन सभी के साथ साझा भी करना है, ताकि परमेश्वर के आशीष के साथ हम सबको बहुतायत की आशीष मिलने वाली हो सके। तो प्रियो, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियो, हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहने के लिए। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम डॉक्टर रिबिका से फिर से प्रश्नों के जो जवाब है ढूंढते हैं उनके साथ, कि वो उनके एक्सपीरियंस से और जो आज की पुस्तक है उसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। डॉक्टर रिबिका, हम जानना चाहेंगे अय्यूब के जीवन के बारे में, क्योंकि जब इस अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं तो हमने अय्यूब के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा, और वो अंतिम दिन के जीवन के विषय में क्या बात करता है। यहाँ पे बताया गया, या अय्यूब का जो देखा जाए चरित्र के, उसके पास परेशानियां आई, जी ठीक है, और उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जी तो जब उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो उसको क्या होता है कि आगे जो है उसको ब्लेसिंग्स डबल मिल जाती है। जी तो यहाँ पे अय्यूब कह रहा है कि मेरे अंतिम दिनों में परमेश्वर का रहस्य मेरा तंबू पे था, जी सर्वशक्तिमान मेरे साथ था। वो कह रहा है क्योंकि जब कान ने मेरी बात सुनी, तब उसने मुझे आशीर्वाद दिया। जी तो जब हम सुनते हैं परमेश्वर की बात, तो हमें आशीष मिलती है। सही बात है। ये कितनी अच्छी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो हमें क्या मिलती है? आशीष। तो आज्ञाकारिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे का प्रश्न भी इसी तरीके का है कि प्रभु का आनंद। तो प्रभु के आनंद की बात करें तो प्रभु का जो आशीर्वाद है, जो आनंद है, वो हमें क्या बताता है? प्रभु का आशीर्वाद ये अमीर बनाता है। जी मैं अगर देखा जाए, जरूरी बात नहीं पैसे से ही अमीर हो जाएंगे। जी आपके हाथ पर सही है, बिल्कुल। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं, जी तो यही बरकत है, सही यही बात अमीर, है। यही हमें अमीर बना रहा है। अगर हमने बीमारी हो रही है और हमने जाके जो है बिल बना दिए लंबे चौड़े, जी बीमार तो कम है लेकिन बिल हमारे ज्यादा बन गए, जी तो उससे क्या होगा? वो बरकतें नहीं आएंगी, सही बात है। वो हमें शाप मिलेगा प्रभु का। जी तो यहाँ पे ये कह रहा है, बुद्धि कहती है धन और महिमा मेरे पास है। सही बात है।
हाँ, टिकाऊ धन और धार्मिकता भी नीति वचन 8:18 में लिखा हुआ है जी कि धन और महिमा मेरे पास है। जी। धन किसका है? परमेश्वर परमेश्वर का। पिता का। महिमा किसकी है? परमेश्वर पिता परमेश्वर की। बुद्धि किसने दी? परमेश्वर पिता ने। सोलोमन को ने क्या मांगा? बुद्धि। अब बुद्धि के साथ उसे धन भी मिल गया और उसने परमेश्वर की महिमा भी करी। आमीन। ये बात फर्क है कि बाद में वो उसने जी। ऊंचे ऊंचे टीलों पे उनकी उसकी रानियों के महल बना दिए जी पूजा के लिए, लेकिन बाद में वो पछताया जी। उसने जो किया था। और हम देखते हैं कि हमारा टिकाऊ धन क्या है? परमेश्वर की ओर हमारी धार्मिकता। बिल्कुल। हमारी बुद्धि जो है हमें बताती है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। शुक्रिया। क्योंकि प्रियो, हमारी धार्मिकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे लिए एक प्रश्न भी यहाँ पे डॉक्टर रेबिका इससे निकलता है कि क्या आज हम अपनी धार्मिकता को परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं या नहीं। आगे जब हम जाते हैं, क्योंकि हमें मलाकी की भी पुस्तक के बारे में शिक्षा की पुस्तक में मिलता है, जो 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस विषय के बारे में बातचीत हो रही है, क्या संदेश यहाँ से मिलता है। यहाँ पे अगर देखें तो मलाकी 3:8 में जो है यह बताया गया है कि तुम कंगालों को रौंदते हो। जी। तुमने तराशे हुए पत्थरों पर तो घर बनाए हैं, परंतु उनमें रहने ना पाओगे। तुमने सुंदर दाख की बारियां तो लगाई हैं, परंतु उनसे दाख मंदबू ना पीने पाओगे। जी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में बने हुए नहीं है। हमारे मन में लालच है। और यहाँ पे एक और चीज है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसके कारण यहोवा तुझ पे शाप या ब्लेसिंग्स देगा। जी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि तेरे बेटे और बेटियां दूसरे को दे दी जाएंगी। जी। तेरी आंखें उनकी ओर देखते देखते दिन भर थकती जाएंगी और तेरे हाथ में कुछ भी बल ना रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते। जी। जो परमेश्वर के रास्ते पे चलेगा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। जी, शुक्रिया। तो ये बातें जब हम बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो प्रियो उसको प्लीज़ कृपया करके ध्यान से अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा, ताकि वो आपके लिए ही लाभदायक और आशीर्वाद का कारण हो सके। डॉक्टर रेबिका, हम उनसे आपसे पूछना चाहेंगे यिर्मयाह के बारे में, क्योंकि हमने बहुत धर्म के बारे में देखा, स्वर्गीय राज के खोज के बारे में हमने देखा है, जीवन के अंतिम दिनों के बारे में देखा है, लेकिन यहाँ पे यिर्मयाह भी है और उसका 17वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में धन कमाने के विषय में क्या बताया जाता है। यहाँ पे यिर्मयाह जो था, एक तरह से देखा जाए उसकी शादी नहीं हुई थी, वो परमेश्वर का दास था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति धन कमाता है वह भी न्याय से नहीं, वह उसे धरती पे ही छोड़ जाता है। जी। हम कमा रहे हैं, अब कई बार लोग कहते हैं कि आपने घर नहीं बनाया, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। किसके लिए करें? जी। हमने जाना इस जमीन से, जाना कैसे जाना? हाथ खुले। बिल्कुल। क्या हमारे हाथ में कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या जो व्यक्ति धन कमाता है वह भी न्याय से नहीं, वह उसे धरती पे ही छोड़ जाता है। सही बात चाहे हम है। न्याय से कमाएं या वैसे बेईमानी से कमाएं, धन तो धन ही रह जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ नहीं जाता। उसके जीवन के मध्य में वह मूर्ख ही रहेगा। जी। देखो कितना काम करता था, क्या लेके गया अपने आप और गालियां खा सही लेते। बात है। तो क्यों उसने न्यायपन से नहीं कमाया, मेहनत से नहीं कमाया? हर व्यवसाय का लेखा जोखा, हर लेन देन का ब्यौरा अदृश्य लेखा परीक्षकों की जांच से गुजरता है, जो उस व्यक्ति के एजेंट है जिसने उसने कभी कुछ नहीं किया। अब हमारे देखा जाए तो जो धन कमा रहा है जी। सबकी नजरें उस पर रहती हैं। सही बात है। अब उसके नेचर के बारे में सोचेंगे, जी। अरे तो बेईमान इंसान है, बेईमानी से घर का कमा रहा है, बेईमानी से धन इकट्ठा कर लिया, बेईमानी से घर बना लिया, बेईमानी से कर लिया। सबकी नजरें रहती हैं। बिल्कुल। चाहे वो बोले कुछ ना, लेकिन उसकी तो जो पब्लिक की नजर में वो कैसा रहा। सही बात है। परमेश्वर चाह रहा है कि न्याय पूर्वक, जी, मैं तो तुम्हें सब दे ही रहा हूँ, तुम्हें लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अन्याय से धन कमाएंगे, किसी को सता के धन कमाएंगे, जी, किसी का बिजनेस ठप करके कमाएंगे, किसी की जबरदस्ती से हम उसकी चीजें छीन लेंगे, जी, इसमें बरकत नहीं है। सही बात है। ध्यान उसमें बरकत है जो कि हम परमेश्वर का नाम लेके
हमने अपनी सेहत को कमाया है। बिल्कुल। अपनी सेहत जो है हमारी वो ठीक है, परमेश्वर ने हमें अमीर बनाया क्योंकि हमारी सेहत में कोई बीमारी नहीं है, नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर बिल्कुल चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है। यही हमारी वो है जो हमने कमाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि प्रियो, अगर आप भी एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी पे हमें भी चलना होगा, तभी हम एक अच्छा स्वास्थ्य भी क्या होगा, परमेश्वर की आशीष से कमा पाएंगे। तो और अच्छी बातों को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम डॉक्टर रिपिका फिर आपके साथ प्रश्नों का जो मंच है ओपन करते हैं और हम जानना चाहते हैं फिर से हम भजन संहिता की जो आयत है जो बहुत ही अच्छा जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगती है। हम वह जानना चाहते हैं कि दाऊद भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय उसकी 9 से लेके 11 आयत में क्या बताता है। ये आपने जो दिया है भजन संहिता 73 उसका 9 से 11 में, वे आकाश के विरुद्ध मुंह उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर कैसे जानता है? जी क्या परम प्रधान के पास ज्ञान है? जी तूने ये काम किए हैं, परमेश्वर कहता है, और मैं चुप रहा। तू समझता था कि मैं बिल्कुल तेरे समान हूँ, परंतु मैं तुझे डांटूंगा। जी ओके, और तेरी आंखों के सामने ये बातें बताऊंगा। तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध हम कुछ भी बोल सकते हैं। जी ओके, और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, परमेश्वर पहले चुपचाप सुनता है। जी वो हमें टाइम देता कि हमें एहसास हो, हम परमेश्वर के खिलाफ ना बोलें। जाए। तो ये कह रहे हैं तूने काम किए हैं, कह रहा मैं चुप रहा और तू समझता था कि मैं बिल्कुल तेरे समान हूँ। जी परमेश्वर भी चुप है, मैं भी चुप हूँ, परंतु मैं तुझे डांटूंगा। जी इस्राएलियों को जब वो देखता था कि बकबक कर रहे हैं, जब काफी हो जाता था, जब जी मूसा परेशान होता था तो उनको सजा देता था, बिल्कुल क्योंकि उनको सिखाता था। सही तो बात है। परमेश्वर जब हमें डांटता तो हमें सिखाता है, जी और हमें उसी पे चलना है। जी शुक्रिया। तो प्रिय ध्यान रखिए कि कहीं हम भी अपने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें तो नहीं कह रहे जिसकी वजह से हमारे ऊपर आशीष हट जाए, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर दीपिका, हम आपसे पूछना चाहेंगे फिर से आगे एक और आयत है मरकुस की पुस्तक में जो हमें मिलती है, उसका 8वां अध्याय 36 और 37 आयत, वो किस विषय के बारे में हमें यहाँ पे बताती है। ये यहाँ पे बता रही है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे जी और अपने प्राण की हानि उठाए जी तो उसे क्या लाभ होगा? ये मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ओके, ये सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। जी हम यहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े प्रीचर्स हुए हैं, जी वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जी लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी वैसी नहीं है जिस तरीके से वो प्रचार करते हैं। जी तो यहाँ पे कह रहा है हर बुरे काम करने वाले के खिलाफ परमेश्वर का नियम निंदा करता है, जी क्योंकि उनके मन कुछ और है और ऊपर से कुछ और है। तो नेचुरली परमेश्वर उनको ही निंदा सही बात करेगा। वह उस आवाज को नजरअंदाज कर सकता है, वह उसकी चेतावनी को दबाने की कोशिश कर सकता, लेकिन व्यर्थ। जी परमेश्वर की आवाज को कौन वो कर सकता है? कोई नहीं। है ना? वह इसका पीछा करता, अपनी बात कहता है, यह उसकी शांति को नष्ट कर देता है। जी यदि उसकी बात अनसुनी की जाए तो वह कब्र तक पीछा करता है। जी ठीक है, तो यहाँ पे ये न्याय के समय उसके विरुद्ध गवाही देता है। ये एक बुझती हुई आग है जो अंत में आत्मा और शरीर को भस्म कर देती है। सही बात है। कौन है ये? बुरे काम करने वाले। जी तो यहाँ से बुरे काम करने वालों को तो न्याय जो मिलेगा वो आग और गंधक की उन्हें भस्म करेगी। बिल्कुल तो ये जरूरी है कि हम देखें। फिर आगे ये कह रहा है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक शिक्षक, विद्यार्थी, मनुष्य, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, को विचार करना चाहिए। सही बात ना? है। कि हम बुरे काम कर रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल अगर बुरे काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अच्छे जी। काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया। तो प्रियो, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है हम सभी के लिए, क्या हम अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम? इसको आप बिल्कुल सोचिएगा।
आइए हम आगे आगे जाते हैं, अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ भक्ति के बारे में, क्योंकि इतनी हम बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन भक्ति क्यों लाभदायक है? अगर हम देखें तो सृष्टि की जो रचना हुई थी वो 6 दिन में हुई जी और परमेश्वर ने 7वां दिन दिया कि आराम करने के लिए। जी। आराम करने का मतलब है परमेश्वर की आराधना, स्तुति। परमेश्वर की महिमा, जी परमेश्वर की स्तुति, ये सब जो है भक्ति में ही आता है। बिल्कुल। ठीक है। घरों में अक्सर लोग सुबह भक्ति कर रहे हैं, जी शाम को भक्ति कर रहे हैं। जी हर एक धर्म अपने तरीके से वो सुबह भी भक्ति करते हैं और शाम को बिल्कुल। भी करते हैं। जी उनको उनको किसी चीज में ऐसी श्रद्धा है जिस वजह से वो भक्ति करते हैं। बिल्कुल। अब भक्ति का मतलब है क्या? अपने आप को, अपनी सोच को, अपने जी विचार को परमेश्वर में लीन करना बिल्कुल। है, परमेश्वर की बातों में लीन करना। जब हम अपने आप को परमेश्वर में लीन कर देते हैं, वही हमारी भक्ति हो भक्ति जाती है। बन जाती है। आप देखो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन जी हो, काम शुरू करने से पहले वो चाहे 2 मिनट की करें या 5 मिनट का करें, उनको आराधना करनी है। बिल्कुल भक्ति अपने तरीके से उन्हें करनी करनी है। है। तो हम जो लोग हैं, हमारे हमारे पास जो सच्चा ज्ञान है जी पवित्र वचन का, जी ये पवित्र वचन जो हमें मिला है, इसका हम किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो ज्ञान हमारे पास है, इसको अपने पास ही रख रहे हैं या दूसरे को भी दे रहे हैं? सही बात है। अगर हमने ज्ञान हमारे पास है तो हमें उसको दूसरों में देने की जरूरत है। जी तो जैसे यहाँ तीमुथियुस 4:8 में लिखा है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जी आमीन। उससे आशीषों की भी प्रतिज्ञा होती है, वर्तमान जीवन का और आने वाले जीवन का भी वो लाभ होता है। आमीन। अब वर्तमान जीवन क्या है? अब हम सुबह घर से निकलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आज प्रेयर नहीं करी, जी प्रेयर करके हमें तसल्ली हो गई बिल्कुल। है? तो ये हमारा वर्तमान जीवन है। जी अब जैसे आने वाले जीवन में जी आगे मुझे क्या करना है, जी और मैं अपने बच्चों को किस तरीके से उन्हें परमेश्वर के पास लाऊंगी, बिल्कुल। या मैं अपने दोस्तों को परमेश्वर के वचन को साझा करूंगी, जी या अपने रिश्तेदारों को कोशिश करूंगी कि वो परमेश्वर के नज़दीक लाएं। बिल्कुल। जब मैं अपना आने वाले समय के लिए, जब मैं भक्ति के लिए बात करती हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर जब मैं आगे जाऊँ तो ईश्वर मैं तेरी ही महिमा करूँ, जिसके पास भी जाऊँ तेरा ही वचन को साझा कर सकूँ, ताकि मुझे भक्ति से लाभ मिले और मेरे परिवार को भी भक्ति से लाभ मिले। जी शुक्रिया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए भी है कि क्या हम भी भक्ति सच में दिल से कर रहे हैं? अगर दिल से कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में मिलने वाली है। तो प्रियो, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर से आपके पास जल्दी लौट आएंगे। धन्यवाद।